कौन सी बड़ी प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिल सकती हैं बॉलीवुड के बारे में? दिसंबर से लेकर अप्रैल तक लगातार इसमें मूवीज़ फ्लॉप होंगी। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक्चुअली कोई इंसान नहीं था, एक बहुत पवित्र आत्मा थी। यदि श्रीदेवी जी का भी केस अनसॉल्व्ड है शराब पी डेथ हुई। अमिताभ बच्चन अगस्त 2027 उन पे भारी पड़ेगी। कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और पहले ही छोड़ देंगे, तो ये सच है? 2029 में मोदी जी, योगी जी, कोई भी पीएम नहीं बने, प्रियंका गांधी पीएम होंगी। विराट कोहली का फ्यूचर कैसा रहेगा? नॉट। सो न्यूक्लियर अटैक का कोई फ्यूचर? अगस्त सितंबर 2027 में न्यूक्लियर वॉर होगी। एलियंस आ सकते हैं? मार्स पे ह्यूमन कब लैंड करेगा? कुछ और प्रेडिक्शंस जानना चाहूँगा। फरवरी 2029 तक रियल जॉम्बीज दुनिया के सामने होंगे। 28 नवंबर 2027 को पहला बच्चा जो इंसान से जन्मा नहीं होगा दुनिया में पहली सांस लेगा। क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है सर? क्रिप्टो फिनिश हो जाएगी। खाने में अगर बाल निकल जाए तो क्या किया जाए? आने वाले सालों में कौन सी राशि सबसे अच्छी रहेगी? अंशु पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर, कैसे हैं आप? कृपा ईश्वर की, आपका प्रेम। बिल्कुल सर, प्रेम तो मेरा भी है और जनता का भी बहुत ज़्यादा है। और कृपा ईश्वर की ऐसी है कि जो आप बोल रहे हैं वो एक एक प्रेडिक्शन ऐसी सही जा रही है। मैं आपके पुराने पॉडकास्ट भी देख रहा था और जी। न्यूज़ में भी जो आपके बारे में आजकल आता रहता है कि आपकी ये प्रेडिक्शन सच हुई है। मतलब मैंने कहा पॉडकास्ट तो बनता है, मतलब ऐसी प्रेडिक्शंस मैं सुनना चाहूँगा और आपसे करवाना भी चाहूँगा जो आपने आज तक कहीं नहीं करी है। आपने बहुत सारी पॉलिटिकल के ऊपर बहुत प्रेडिक्शंस करी हैं, इंडिया को लेके बहुत कुछ किया है। जी। मैं इस पे बात ही नहीं करूँगा, मैं बॉलीवुड पे बात करूँगा। जी। और बॉलीवुड में मतलब मिस्ट्री का रहस्य जो सबसे ज़्यादा एक है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुशांत सिंह राजपूत एक्चुअली कोई इंसान नहीं था, एक बहुत पवित्र आत्मा थी। कहते हैं शैतानों के बीच में इंसान का रहना बड़ा कठिन होता है। इसके साथ वही हुआ है। अच्छा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की है और मेरी काउंटिंग कहती है सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हो चुका है दोबारा। और अगर मैं सही हूँ तो ये जन्म हुआ है राजस्थान में, किसी गांव में, कोई ऐसा परिवार जो जमींदारों से संबंध रखता है। ओके। मैं लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि इसके हत्यारों को सज़ा मिलेगी। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सच सबके सामने आएगा अगस्त 2027 तक। मतलब अगर 2027 तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो इन्वॉल्व था सबको सज़ा मिलेगी? सबको तो नहीं पता, जो खास 3 लोग हैं उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। ओके। ईश्वर का कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका है, बर्बादी शुरू हो चुकी है। ओके। वो नहीं बचने वाले। मतलब इतना एक्यूरेट आप कैसे बता पा रहे हैं? मतलब मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि उनका जन्म हो चुका है, तो इतने टाइम बाद हुआ जब उनकी डेथ हुई थी? 3.5 सालों के बाद। अच्छा। किसी भी इंसान की कुंडली बताती है कि उसका जन्म कहाँ होने वाला है, कहाँ से वो आया है। इसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। बिल्कुल। ये कोई जादू नहीं है, सिंपल साइंस है। कुंडली का गुणाभाग, ग्रहों का पूरा सहयोग अगर आप लोग समझते हैं तो निश्चित रूप से आप बता पाएंगे क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अगले वाले दूसरे जन्म तक का भी। ओके। लेकिन देखिए मेरी काउंटिंग है, मैं इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। अगले जन्म की काउंटिंग काफ़ी हद तक गलत भी हो जाती है कई बार, क्योंकि जब आत्मा जाती है परमात्मा के द्वार में उसके कर्मों का हिसाब होता है। तो कई बार अच्छी जन्म होता है, कई बार बुरी जगह जन्म होता है। लेकिन पुनर्जन्म की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। मैं किस्सा बताऊंगा। एक रिसेंटली क्या हुआ था, ये हमारे उत्तराखंड में गांव पड़ता है छोटा सा ना, ये क्या नाम था गांव का, ये मसूरी के पास में, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। ओके। ये मसूरी के पास में, ये उसका नाम भूल रहा हूँ। उस गांव में एक लड़की थी, शायद 7-7.5 साल की रही होगी। वो रात को ही उठती थी ना, तो ज़मीन पर लेट के लौटती थी नाक की तरह। लोग बड़े परेशान, सपेरों के पास ये क्या हो गए। रहा है? हाँ मतलब अच्छा, लोगों को लगा कि उस टाइम रील वील चलती हैं तो उन्होंने कहा शायद देख के कुछ बुखार उखार चढ़ गया होगा देखने का। जब ये 1 महीने कंटिन्यू रहा तो सपेरों पास लेके गए। सपेरों ने जब उसको मणि लगाई, अपनी कोई मणि होती है उनके पास,
तो उनको वहाँ से नाक की बदबू आई उस लड़की के अंदर से। ओके। चलो समय निकलता चला गया, फिर लड़की 15-16 साल की हुई। रात को 12 बजे सब सो जाए, अब वो लड़की उसके घर के बाहर चली जाती थी। नाक जो सपेरों के घर के बाहर? नहीं नहीं, घर के बाहर अच्छा, अपने घर के बाहर। चली गई। अच्छा, एक बार बड़े कोई सिद्धू सपेरे थे वहाँ पे आए, तो जैसे ही उस घर में भिक्षा मांगने आए तो मैंने देखा कि एक लड़की वहाँ पे थी और उनको उससे नाक की स्मेल आ रही थी। उन्होंने जब अपने विशेष मंत्र पढ़ने शुरू किए तो लड़की ने उनके फुफकारते हुए ऐसे हाथ बढ़ा के और मुंह से आग निकलती बकायदा उसके पास पहुंची। मतलब आग दिख तो नहीं थी, मतलब उगलने वाली बात है ये। लोग बड़े टेंशन, ये क्या हुआ। फिर बाबा ने रहस्य खोला कि किसी नागिन की मृत्यु हुई किसी गाड़ी से कुचल के, और गाड़ी आपके परिवार के कुल के किसी इंसान की थी। ये नागिन की आत्मा इस लड़की में आ गई है। ओह, इसे कहते हैं पुनर्जन्म जन्म। ऐसा होता है मतलब एक एनिमल से ह्यूमन फॉर्म में इंसान ने जन्म लिया। बिल्कुल। ठीक है। सो मतलब ऐसे किस्से बहुत सारे हैं। मतलब मैंने इसमें कुछ किया नहीं था, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे बताया था किसी ने, रियलिटी है ये। बहुत किस्से ऐसे हैं, बल्कि एक आपका वैसे ठीक हो जाता है सर? मतलब जैसे वो जो उनके घर पहुंच गई, इतना एग्रेशन में थी, तो ये चीज़ कैसे ठीक करी गई होगी? इसको ठीक नहीं कर सकते। आप शक्तियों को बांध सकते हैं केवल कि वो इम्पैक्ट ना दिखाएं अपना। कुछ समय के लिए, अच्छा। लेकिन जब वो बंधन खुलता है ना, वो शक्ति इतनी खतरनाक हो जाती है कि आपको ही नहीं, आपके पूरे घर को, परिवार को ख़त्म कर देती है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा के लिए कीलित किया जा सके? कोई शक्ति ऐसी नहीं कोई है। शक्ति ऐसी नहीं है। खुलेगी जरूर वो कभी ना। जरूर खुलेगी। ओके। आप एक और किस्सा बता रहे थे। एक किस्सा था, तमिलनाडु का गांव है, उसमें एक आतंक मचा था भेड़िया मानव का। एक लड़का भेड़े का रूप लेके आता था और मतलब भेड़े की तरह चलता हुआ, और वहाँ की भेड़े वेड़े सबको उठा के खाता था। अच्छा, लोगों ने कोई खास ध्यान दिया नहीं, जंगल था। एक दिन में छोटे बच्चे को उठा दिया। ओके। वहाँ पुलिस आई, तो पुलिस ने जाल बिछा के उसे पकड़ तो लिया। जब पकड़ा ना उसको, वो बच्चा उसी गांव का बच्चा था जो 10-15 साल पहले खो गया था। उसको भेड़िए उठा के ले गए थे। ओके। उसके साथ ट्रीटमेंट भी करवाए, टेस्ट भी करवाए, बट उसके जीन्स में भेड़िए का खून आ चुका था, रक्त आ चुका था, कोशिकाएं आ चुकी थी, शुक्राणु तक आ चुके थे। ओके। और वैज्ञानिकों ने बोला कि कल को ये भेड़ियों का बाप भी बन सकता है, और शक्ल इंसान की, शरीर इंसान का। सोचिए, मैं इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही कहूँगा। ओके। इसको स्किन वॉकर भी कहा जा सकता है या नहीं? नो, नहीं। दिस इज सिंपल पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ओके। कभी आप जाइए बालाजी के मंदिर हम्म। राजस्थान में, हम्म। अच्छे खासे लोग नाचते हैं वहाँ पे, हम्म। कूदते हैं, सिर पटकते हैं। लोहे की इतनी बड़ी ग्रिल है, हम्म। उस पर सिर मार रहे हैं और सिर से खून नहीं आता। आप सोचिए एक बार। अपनी आंखों से मैंने देखा है। औरत कितनी की थी, 20-22 साल की, और शायद उसका वजन होगा मुश्किल से 35-40 किलो। उसकी बॉडी के ऊपर 70-80 किलो के पत्थर रखे थे। ये मैं खुद देखा। इसे कहते हैं भूतों को सजा मिलना। 70-80 किलो के पत्थर रखे थे? उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, गारंटी। ओके। औरतें मैंने देखी वहाँ पे उल्टी लटकी हुई, हम्म। साड़ी नीचे नहीं गिरती। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। देखिए, दुनिया में हम हैं तो भूत भी है, दिन है रात भी है, रात भी है। यही तो आत्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आत्मा की आपने बात करी, सुशांत सिंह राजपूत का आपने बताया, ऐसे श्रीदेवी जी का भी केस अनसॉल्व्ड है। नहीं, वो केस अनसॉल्व नहीं है, वो दुर्घटना ही थी। ओके। 100% दुर्घटना थी। श्रीदेवी की। उनका राहु मार केस था, शराब पी, डेथ हुई। अच्छा, मतलब उसके पीछे कुछ वो नहीं था कि कत्ल किया गया है या कुछ किया गया है? जो इतनी सारी थ्योरीज नेट पे पढ़ने में आ जाती हैं। देखिए, असल में ये अब समाज बन चुका है हमारा अलग सा ना, कि बेटा मर गया बाप पे दोष, बाप मर गया बेटे पे दोष, बेटी मरी माँ पे दोष। ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल डेथ थी, अच्छा। होना ही था। बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ और प्रेडिक्शंस मैं जानना चाहूँगा जो आप करना चाहें प्लीज़। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जी। अगस्त 2027 इन पे भारी पड़ेगा। बड़ी बीमारी आएगी या दुर्घटना होगी, चोट लगेगी। मतलब बहुत ही भारी पड़ने वाला या छू के निकल जाएगा? बड़ा बड़ा। हॉस्पिटल एडमिट होंगे। अगस्त 2027? जी हाँ, इनके ऊपर लोहे का प्रयोग होगा, मतलब ऑपरेशन। ओके।
शाहरुख खान की बात करें सर? शाहरुख खान गेम ओवर। आमिर, सलमान, शाहरुख 2.5 से 3 साल बॉलीवुड से फिनिश। मतलब 250-300, मतलब 2026 से 2028 तक 28, 29 29 खत्म तीनों। तीनों। मतलब डाउनफॉल अच्छा आने वाला है। सलमान खान का तो हैप्पी बर्थडे शुरू भी हो चुका है, शक्ल देखिए उसकी नई वीडियोस में। लोग कहते हैं मूवी का ट्रेलर है, ऐसा कुछ नहीं है। असलियत है वो। कर्मों का फल तो सामने आता ही है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर रणवीर सिंह बहुत पॉपुलर में चल रहे हैं, रणवीर कपूर भी बहुत पॉपुलर चल रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? रणवीर सिंह रीबैक नहीं करेंगे, अच्छा, उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। धुरंधर के बाद भी सर? बिल्कुल। दीपिका का ग्रह उनके ऊपर भारी है। अब ध्यान दीजिए, उनसे शादी के बाद ही उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। रणवीर कपूर कम बैक करेंगे फरवरी 2028 के बाद, अच्छा, और ऐसा कम बैक करेंगे सुपरस्टार में का नाम होगा। मतलब फिर कोई खान नहीं दिखाई देगा, फिर रणवीर कपूर दिखाई नहीं, देंगे? खान आएंगे, खान आएंगे? 2 खान अभी आएंगे, नए आएंगे? बिल्कुल नए आएंगे, स्टार किड ही होंगे। आयन खान की बात कर रहे हैं? चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। ओके। उसके राहु में चंद्र का दोष है, विषयोग बना हुआ है, टिकने नहीं देगा। नशा, अय्याशी उसको बर्बाद कर देगी। अगर उससे मन हटा ले तो जीत जाएगा? नहीं हटा पाएगा। ग्रह ही ऐसे है। ओके। दूसरा कौन हो सकता है सर? एक ऐसी लड़की जिस लड़की के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इरा खान, ओके, आमिर खान की बेटी। आमिर खान की बेटी। इसकी एंट्री होगी 2029 में। ओके। बहुत कायदे से एंट्री, हल्की फुल्की पहले हो जाएगी और ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी, बहुत लंबी चलेगी। ओके। एक लड़की और, सारा अली खान, हम्म, अभी डाउन है। हम्म। बस आप मुझे मार्च 2027 में बताइएगा उसका नाम कहाँ पहुँच चुका है। ओके। तो जैसे आप जो ये प्रिडिक्शंस बता रहे हैं, ये आप इनकी कुंडली को आपने चेक किया उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, या जैसे मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, फेस रीडिंग भी करते हैं, आप इनका फेस पढ़ के बता रहे हैं? मेरे दादाजी एक बात कहते थे ना, कहते थे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। शायद वही चल रहा है मेरे साथ। एक्चुअली कुंडली देखते हैं आप छोटे बहुत बड़ी बात कह गए सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है वैसे। कुंडली देखते हैं छोटे बच्चे जिन्होंने ज्योतिष की शुरुआत की है। छोटे बच्चे? जी हाँ। ओके। 35 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कुंडली देखने की। मैं इंसान की आवाज़ सुन के उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, कौन से ग्रह चल रहे हैं, क्या योग हैं, कितनी डेंसिटी है, कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी कितने परसेंट है। जैसे हमारे इतने सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, इनका कोई काम अटका हुआ है, तो हम ऐसा कोई उपाय दे सकते हैं जिससे इन सबके काम बन जाए? क्योंकि वैसे बात करना बहुत मुश्किल है आपसे। ओके, मैं उपाय दूँ या इसको लाइव ही करवा दूँ? लाइव कर लेते हैं सर, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, आप लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए हमेशा की तरह, और थोड़ा सा हनी ले लीजिए, शहद। ओके। शहद लेने के बाद भोजपत्र लीजिए, उस भोजपत्र पे अपना काम, जो भी काम है आपका, वो पूरा डिटेल के साथ ठीक है। माचिस की तिल्ली से या बड से लिख दीजिए। ठीक है। उसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद यहाँ पकड़िए, और सीधा हाथ में? राइट हैंड इस प्रकार से मुट्ठी बंद करके कि आप उसको बंद कर लिए अपने हाथ ठीक में। है। अब मेरे इस मंत्र को आप 7 बार सुनेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक बार बोलूँगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम काली काली महाकाली उग्र काली मम काले संपूर्णनाय विघ्न विनाशाय इति शुद्धि शरिष्यताय नमः फट स्वाहा। इस प्रकार से हाथ खोलिए, कागज को नीचे गिरने दीजिए। जमीन पे? जब गिर जाए मुंह से पकड़ कर उठाइए, अपने मुंह से। ठीक है। मुंह से क्यों उठाना है पता है आपको? कि ये क्षमा प्रार्थना है ओके। माँ काली से कि मैंने आपको विवश किया या आपको डिस्टर्ब किया। जो मंत्र उच्चारण किया जी गया। हाँ। उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी रख दीजिए। ठीक है। 7 दिन। छोटा काम है तो हो जाएगा, बड़ा काम 15 दिन, बहुत बड़ा काम तो मेरे पास आना पड़ेगा। सर, आना चाह रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी पहले मैंने कुछ कहा था ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, जब ईश्वर की इच्छा होगी मुलाकात हो ही जाएगी। हो सकता है मैं ही आपके घर आ जाऊँ। अभी शायद आपको मेरी एक विशेष बात नहीं पता है, मैं जब भी किसी शहर में जाता हूँ ना, अपने क्लाइंट के घर अपने आप चला जाता हूँ बिना बताए।
अच्छा। पता नहीं किसके घर जाऊंगा, इस बार भी जाऊंगा जरूर। आधे घंटे के लिए उसके घर जाऊंगा। सरप्राइज होने एक दिन। हाँ जाऊंगा जरूर, ये मेरा नियम है। हो सकता है आपके घर पे ही आ जाऊँ। क्या बात है। और बॉलीवुड के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा सर। और कौन सी बड़ी प्रिडिक्शंस हमें देखने को मिल सकती हैं बॉलीवुड के बारे में? बॉलीवुड का समय अब थोड़ा ख़राब रहेगा। ये ख़राब समय शुरू होगा नवंबर से लेकर अप्रैल तक, लगातार इसमें मूवीज़ फ्लॉप होंगी, अप्रैल से नवंबर तक नुकसान होंगे, 2027। हानियाँ होंगी और बड़ी बड़ी परेशानियाँ पैदा होंगी। ओके। अब मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि एक समय ऐसा आने वाला है कि मोदी सरकार के ऊपर थोड़ी परेशानी का समय आ सकता है। वो समय ऐसा है जो विरोधी उनके ऊपर अटैक करेंगे, ओके। धरने प्रदर्शन होंगे। ये नहीं जो अभी चल हुआ है अभी, ये बहुत छोटा सा था, अब इससे बड़ा होना बाकी। बड़ा होगा, प्रोटेस्ट। 100% होगा। आपको शायद याद होगा मैंने मुजफ्फरनगर कांड की भविष्यवाणी की थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे। ये राइट्स हिंदू मुस्लिम के नहीं होंगे, ये राइट्स होंगे दो राज्यों के बीच में। ओके। और ये राइट्स इतने भयंकर होंगे कि इनमें थोड़ी बहुत जाने जाएंगी, लेकिन आर्थिक संपत्ति का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और उसमें जो फेम किया जाएगा मोदी सरकार को, ओके। जिनकी उसमें कोई भूमिका नहीं होगी। जब तक सरकार समझेगी उनका नाम बदनाम हो चुका होगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकार इसको कंट्रोल भी कर देगी, अपना नाम भी वापस खड़ा कर देगी। ये कौन से ईयर और कौन से मंथ में हमें देखने को मिल सकता है? बस रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं है, अच्छा। अप्रैल मई 2027 में ये होना है। अच्छा। तो ये कहा जाता है बहुत सारी प्रिडिक्शंस, जैसे मैंने और भी पॉडकास्ट करे उसमें कही गई हैं कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और पहले ही छोड़ देंगे, तो ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं ये बात पहले बता चुका हूँ कि नेक्स्ट पीएम प्रियंका गांधी हैं। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं है क्या? मतलब जिस पॉडकास्ट में जाता हूँ एक बार गाली पड़वाने का आप लोग जरूर करते हैं मुझे। सबको पता है कि मैं प्रियंका गांधी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, फिर भी हर कोई ये सवाल ये पूछता मुझे नहीं जरूर पता है। था सीरियसली, मैंने अभी सुना है और मेरा रिएक्शन भी प्रियंक। मतलब सही, ये भी किस्मत में शायद गाली लिखी है। जो लोग प्यार करते हैं गाली जरूर देंगे प्रियंका गांधी के नाम पे। सीरियसली? 2029 में अजीत डोभाल, मोदी जी, योगी जी, कोई भी पीएम नहीं बनेगा। प्रियंका गांधी पीएम होंगी कुछ समय के लिए। उनका राजयोग बहुत प्रबल है। ओके। और मैं जानता हूँ मेरी प्रेडिक्शंस को देख के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस प्रेडिक्शन को कॉपी भी कर रहे हैं और कुछ लोग उसके विरोध में भी बोल रहे हैं। इसका जवाब मिलेगा 2029 में। और जिन लोगों को संशय है मेरी बात पे या कोई प्रश्न है, मैं अपना एड्रेस दे चुका हूँ, आप इजीली मेरे पास आ सकते हैं। कुछ समय के लिए आपने कहा? जी हाँ, कुछ समय मतलब 1 साल, 2 साल, 6 महीना क्या? 3 से 4 महीने बस। ऐसा क्यों होगा? मतलब 3 से 4 महीने बाद ऐसा क्या घटित हो जाएगा कि फिर कौन आएगा? एक जंगल में एक राजा था, हम्म। शेर। तो लोगों ने कहा भाई जानवर हैं, चुनाव करते हैं। शेर सबको खा जाता है। बंदर बोला मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब सबने कहा बंदर हमारा क्या कर लेगा, बन गया राजा। अब क्या हुआ, एक हिरन आया, एक सियार आया कि भाई इसने मेरा खाना छीन लिया। अब बंदर ने क्या किया, इधर लेके आओ खाना, खुद खा गया। एग्जैक्टली ये होने वाला है। समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है सर। तो फिर जो शेर आएगा दोबारा वो कौन होगा? आप जानते हैं, योगी। यस। पहले योगी, फिर एक ऐसा चेहरा जिस चेहरे को कोई नहीं जानता, छुपा हुआ चेहरा। ओके। इसका लेटर बता सकते हैं किससे स्टार्ट होगा? एन, ना। ना से। और ये कितने साल राज करेंगे? 3 साल। कार्यकाल तो योगी जी भी अपना पूरा नहीं करेंगे अच्छा। और मोदी जी इस्तीफा देंगे वर्ल्ड वॉर के बाद। वर्ल्ड वॉर होगा 2029 से पहले? 27 में वर्ल्ड वॉर है। ओके। मतलब 2027 में वर्ल्ड वॉर? मुझे लगता है मोदी जी आप पॉडकास्ट बनाते हैं, देखते नहीं हैं। सर मैं अपने आप को ही देखता हूँ सर।
एक बार प्लीज़ आप मुझे भी फॉलो कीजिए, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ आप किसी भी इंसान को रिसर्च करने के बाद ही बुलाते हैं। ये तो मैं नहीं मान सकता, आप मेरे पॉडकास्ट नहीं देखे हैं। तो पॉडकास्ट नहीं देखे, रील्स देखिए ऑनेस्टली। एक बार लेकिन देखिएगा। लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि मुझे लगा जो अभी ये वॉर हुआ है इज द एंड, क्योंकि उस समय मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो उनका कहना था कि अब इसके बाद कोई वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2027 में वर्ल्ड वॉर है। ये बात लोगों ने तब बोली थी जब युद्ध रुक चुका था, हम्म और मैंने ये बात तब बोली थी जब युद्ध चल रहा था। हम्म ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, युद्ध रुक जाएगा, वर्ल्ड वॉर बाद में आएगी। गोल्ड प्रेडिक्शन मैंने ही की थी, सिल्वर प्रेडिक्शन भी मैंने ही की थी, ओके। एलिजाबेथ की मौत की भविष्यवाणी मैंने ही की थी, सुशांत सिंह की भविष्यवाणी मैंने ही की थी, ऋषि कपूर भविष्यवाणी मैंने ही की थी। गूज़बम्स आ रहे हैं सर मेरे को सीरियसली। जो आप एकदम इतना आराम आराम से बोलते हो, जो आप प्रिडिक्शन करते हो, जो आपकी वॉइस में एकदम चेंज आ रहा है, ये कोई संपर्क है जो, या कोई अंदर से कोई और बोलता है इस समय? देखिए, एक इंसान ही रहता है, शक्ति होती है केवल साधनाओं की, मंत्र जाप की, ध्यान की। जो लोग कहते हैं ना उन्हें साधना करी 2-2 घंटे बैठ के, इतना तो मेरे लिए वार्म अप है। मैं 6 घंटे रोज आज भी साधना करता हूँ। 30 वर्षों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। आप जितनी साधना करते हैं उतनी शक्ति आपके अंदर आती है। करेक्ट। और सबसे मुख्य बात, अगर आपके मन से गलत बात भी निकल जाती है तो उसको सही करने की क्षमता भी आप रखते हैं। इसे कहते हैं साधना। इसलिए साधक के साथ कभी कोई बात गलत नहीं होती। आपने इंटरव्यू लिए होंगे ज्योतिषियों के, तांत्रिकों के, लेकिन कभी आपने साधक का इंटरव्यू नहीं लिया। आपने मुझसे कहा था कि आपको क्या बताना है, आपसे क्या कहा था, मुझे कुछ नहीं बताना। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। मैं कभी किसी भी क्लाइंट का डेटा कुंडली कभी नहीं लेता। फेस वीडियो कॉल पे आओ सीधे मेरे साथ, फेस रीडिंग से सीधा। ना मुझे आपकी कुंडली चाहिए, ना आपके क्वेश्चन चाहिए, ना आपकी प्रॉब्लम चाहिए, कुछ नहीं। सीधे वीडियो कॉल कीजिए, प्रॉब्लम सुनिए, सॉल्यूशन लीजिए टाइम के साथ। ओके। अगर मैंने कहा है कि आपकी लैंड इस डेट तक नहीं बिक रही है तो इस डेट तक नहीं बिकेगी। इस डेट पे ही बिकेगी। कौन बंदा खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, कितना टोकन आएगा, कब रजिस्ट्री होगी, कितने में रजिस्ट्री होगी, कितना कमीशन जाएगा, वो होना है तो ये सब भी बता सकते हैं? 2 सेकंड के अंदर। ओके चलिए मैं आपको अब एक बड़ा सिंपल सा किस्सा बताऊंगा। जी। एक मारवाड़ी सेठ है, मारवाड़ के, और बड़े ही धार्मिक पुरुष थे, बहुत धार्मिक। उनकी आयु हो गई थी 70 वर्ष। 12 उनके बेटे थे, 12। उतनी बहुएं थी, 54 पोते पोती थे, 54। बेटा बाप पे गया था। खैर, तो उनके घर में कुछ विवाद से शुरू हुए बेटे और बहुओं के बीच में। कोई प्रॉपर्टी थी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी। ओके। गोल्ड के बहुत बड़े व्यापारी वो आए थे मेरे पास रोते हुए कि गुरुजी बहुत जगह गया और मेरे घर पे जो तंत्र है उस तंत्र का समाधान कोई कर नहीं पाया, आपका बहुत नाम सुना है। अब आपके साथ दिक्कत है, 1 महीने से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पिक ही नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट आ ही गया। मैं कहा बैठ, नाम बता। बोला ये नाम है। मैं कहा पानी पी लिया। चेक किया, मैंने कहा बेटे तेरे घर में कोई तंत्र है ही नहीं, फिर एक छोटा सा वास्तु दोष है। बोला अच्छा। क्या गुरुजी? मैं तूने अपने घर के मध्य स्थान पे कोई भारी चीज़ रखवा दी है या बनवा दी है? उसे ध्यान नहीं था कि घर था उसका लगभग 3 बीघे में। उन्होंने घर पे फ़ोन किया तो पहले तो रिसर्च किया उसके सेंटर कौन सा सेंटर है। कहाँ है? वहाँ पे रखा था सिलबट्टा, छोटा सा, जिसमें बड़ा वाला। चटनी की पीसी ना जाती ना है। वो वाला नहीं, जो आपने देखा होगा राजस्थान में, इतने बड़े बड़े बट्टे होते हैं, इनमें डंडी होती है खूब लोहे की, अच्छा लकड़ी अच्छा, हाँ ओके। की, उससे पीसते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो नौकरानी ने सरका के वहाँ रख दिया था उसको। मैं तो हटा दे यहाँ से, बोला हो जाएगा। मैं कहना गंगा जल छिड़क, हल्दी और देसी घी के घोल से स्वास्तिक बना, दीपक जला 7 दिन लगातार, सब खत्म हो गया। तो ये दीपक जो जलवाया गया, जो सातवीं बनवाया गया, उस जगह की जो एनर्जी खत्म होती है उसको दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए कराया गया? एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती अनमोल जी। एनर्जी सिर्फ 2 होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव आ गई थी, ओके, क्योंकि वो बंद हो गया था, तो वो नेगेटिव हटाने के लिए दीपक जला के उसको शुद्धि करी गई एक तरीके से। सिंपल थिंग। एक गिलास में हवा है, हम्म, आप पानी डालेंगे हवा बाहर चली जाएगी, खाली तो कभी रहता ही नहीं है ना। यही होता है शरीर का, यही होता है घर का।
जब मैं किसी के घर का वास्तु चेक करता हूँ तो मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, ओनली ऑन वीडियो कॉल। ओके 1 घंटे की वीडियो कॉल और 5 मिनट के अंदर मैं उनका वास्तु ठीक करने की क्षमता रखता हूँ। मैं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगवाता बड़े बड़े, पिरामिड प्लास्टिक में इन सबको नहीं मानता। प्लास्टिक में कोई शक्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन दूसरे वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं सर उससे बना हुआ पिरामिड में बहुत शक्ति है। वो महाज्ञानी है, मेरी बात ना ज्ञान का है। अघोर का अर्थ क्या है? जो घोर ना हो। कोई भी अघोरी कभी ये नौटंकी, ड्रामेबाजी, चीखना चिल्लाना, आतंक कभी नहीं वो मचाएगा। कैमरे पे नहीं आएगा। तब कुछ एक अघोरी आ जाते हैं, बहुत लिमिटेड, जो तंत्र को लगभग त्याग चुके हैं वो लोग तो आ जाते हैं, लेकिन मतलब ये ड्रामेबाजी नहीं है। जो एक जुड़ा हुआ होगा वो नहीं आएगा कभी। देखिए, अघोर पंथ से जुड़ना कोई मजाक तो है नहीं। अघोर के मंत्र बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। ऐसा नहीं अघोरी मंत्रों का इस्तेमाल कुछ हम भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड मंत्रों का। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आजकल लव बैक के नाम पे लोगों को ना बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है कि मैं प्यार वशीकरण, वापस मिल जाएगा। हाँ, कि मैं वशीकरण कर दूंगा, कोई जादू कर दूंगा। इन महान ज्ञानियों से एक बात पूछिए, वशीकरण शब्द कौन से शास्त्र में है, कौन से ग्रंथ में है, कौन सी तांत्रिक पुस्तक में वशीकरण शब्द है? भूत डामर तंत्र जैसी शक्तिशाली पुस्तक में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, वशीकरण का। जी हाँ। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? गधों से, सिंपल थिंग। मूर्खता कि बनाना। बेसिकली वशीकरण शब्द नहीं है, शब्द है वश्यकरणम। ओके वो भी 2 पार्टों में। इसके मुख्य ग्रंथ हैं रावण संहिता और भूत डामर तंत्र और काली किताब। इसके मुख्य देवता हैं भगवान दत्तात्रेय, ठीक है। जो बहुत शक्तिशाली वशीकरणम कर सकते हैं। वशीकरणम में जैसे कहते हैं आपको गुलाम बनवा दूंगा, बेसिकली वशीकरणम नहीं है ऐसा। ओके आप समझिए एक प्रैक्टिकल भाषा में ये सम्मोहन का बड़ा भाई है ओह, और कुछ नहीं। उच्चाटन कह सकते हैं या नहीं? उच्चाटन का मतलब है मन उच्चाटन। हाँ, तो वही तो मतलब अगर उसको भी पर्यायवाची माना जाए एक तरीके से, तो वशीकरण तो ना कि किसी और से हटा के किसी और चीज़ में मन लगवा दिया। उच्चाटन करा भी रहे हैं तो उच्चाटन का रूप भी तो कहीं से कनेक्ट कराया जा सकता है ना। देखिए, उसका उच्चाटन नहीं होता। उच्चाटन का मतलब मन उच्चाट होना, मतलब उसका मन कहीं लगेगा ही नहीं किसी भी चीज़ में। इसे कहते हैं विद्वेषण। ओके विद्वेष यानी कि वैर उत्पन्न करना। ओह, अभी इतने सारे व्यूअर्स जुड़े होंगे, ये हमारा मन इस चीज़ में नहीं लग रहा, क्या करें? इनके लिए कोई उपाय दे सकते हैं हम, जैसे अभी आपने पीछे बताया था, जिससे कई बार इंसान अपनी ही ओवर थिंकिंग में डूबता चला जाता है अंदर ही अंदर, जबकि वो एक बात इतनी बड़ी भी नहीं होती, लेकिन उससे वो भर नहीं पाता और उसके चक्कर में उसके 100 काम खराब हो रहे होते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। कांच का गिलास लेना है, ठीक है, थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ी सी वाइन कोई भी उसमें डाल दीजिए। अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए उसको 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद सिर के ऊपर से घुमाइए और चौराहे पे गिलास के साथ छोड़ दीजिए। चंद्रमा शांत हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। बस इतना सा उपाय है। हाँ, अगर पैसे देने तो आ जाना भाई मेरे पास भी, मैं भी कर दूंगा। बस कहना पड़ेगा आपको भी पैसे देने आया हूँ, उपाय मत बताओ, मेरा इलाज करो। ओके चलिए, मैं आज आपको एक ऐसा विधान देता हूँ कि कोई भी तंत्र का प्रयोग अगर उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। सिर्फ एक उपाय, एक गुलमेघ आती है, ओके लोहे की कील, आपको फ्राइडे नाइट को खरीद लेना है उसको, और उसको अपने सिरहाने रख के सो जाना है। ठीक है, रखना किसने? जो घर का सबसे बड़ा इंसान हो, कितना ही बुजुर्ग हो। हेड ऑफ द फैमिली। हेड हो ना हो, हेड तो मतलब वो लोग हैं जैसे पिता हैं वगैरह, दादी हैं, दादाजी हैं, सबसे बड़ा जो भी जो है, सबसे बड़ा है घर में। उनके सिरहाने रख दीजिए। सुबह उठिए सो के शनिवार को, गुलाब जल शहद में डुबा दीजिए, ठीक है, पूरा गीला कर दीजिए। अब लीजिए काला धागा, उसको कवर कर दीजिए, ठीक है, पूरा बांधते जाइए, और बांधते हुए क्या बोलना है? काली के रक्षाम नमः, काली के रक्षाम नमः, काली के रक्षाम नमः। आवाज में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी शक्ति मेरी आवाज में है। ओके कठिन मैं जानता हूं, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस समय इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं बार बार। अब आपको घर के बाहर मुख्य द्वार पे उसको काट देना है। ठीक है, कितनी बार बोलना है ये मंत्र? जितनी देर लपेटते आप जाएं। अच्छा, और ये वही पर्सन लपेटेगा जो घर का सबसे बड़ा है? नहीं, इसको कोई लड़का, कोई भी? एनी, ठीक है,
जिसको अपनी आवाज़ पे पूरा भरोसा हो, जैसे मुझे। ठीक है। उसके बाद उसको वहाँ कर दीजिए। ब्रह्मा राक्षस भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, आपका घर अभेद्य किला बन जाएगा उसी टाइम पर। कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। नो, ओके। किसी भी हाल में। आज मैं आपको बताता हूं किसी का प्रतिबिंब चुराने की विद्या। आप जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है? हमारा ऑरा, हमारा स्कैनर। हम जो सक्सेस करते हैं ना, सम्मोहन की, पैसों की, व्यापार की, रिश्तों की, वो हमारे चक्रास है। आज मैं आपको ऐसी विद्या बताने जा रहा हूं कि उसके चक्रा का 1% आपको मिल जाएगा। कैसे? लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही इंसान का चुरा सकता है। ये नहीं कि सबने एक चुरा लिया वो जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके। आपने किसी ऐसे इंसान को चूज करना है जिसको आप फॉलो करते हो, आप जानते हो कि ये व्यक्ति पहली बात तो मेरे जैसा है, मुझे इसके जैसा बनना है। ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति रक्षा कवच से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं हूं या मेरे जैसे लोग हैं। एक कॉमन, जैसे कि अमिताभ बच्चन, काजोल, फेमस लोग, या कोई भी आपके पड़ोस का बंदा। ठीक है। आपने उसकी फ़ोटो लेनी है और फोटो ग्लास से कवर करवा लेना है। ठीक है। अब आपको लेना है, एक मिरर आता है, इसे कहते हैं बागुआ मिरर, ऊपर से गोल होता है। ओके। उस मिरर में पहले अपनी फ़ोटो देखिए, अब उसकी फ़ोटो उसमें दिखाइए। ठीक है। क्या बोलें? सम्मोहनाय ऊर्जाम इति परिश्यामी नमः। ओके। कितनी बार? जितनी उस व्यक्ति की आयु आपको लगती है। ओके। आपको अंदाजा 50 साल का, आप 60 बार बोल दो, कम ना पड़े। ठीक। एक्स्ट्रा बोल दें। एक्स्ट्रा बोल दो। उस मिरर को ले जाके अपने बेड पे सिरहाने कहीं छुपा दो। ठीक है। 3 दिन के बाद निकालो, ले जाके फोड़ दो। और फोड़ना कैसे है? पैर से, जूते से या हील से। ठीक है। उसके बाद देखना कि लोग कहेंगे तो उसके जैसा लग रहा है। इसमें इतनी शक्ति है। तो ये वन टाइम करना है या रिपीट में भी करना है कि इतने टाइम बाद दोबारा रिपीट करना है? फिर तो आदमी खुद ही शाहरुख खान बन जाएगा। लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि इसकी एनर्जी कब तक रहेगी? इसकी एनर्जी रहेगी 365 दिन। एक साथ? तब तक आप उसके लिए या किसी और के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, और कोई और भी उसके लिए उपयोग नहीं कर सकता। अच्छा। 1% ही मिलेगा किसी एक पर्सन को। 365 दिन बाद दूसरे पर्सन का करना है तो फिर करो। आज मैं आपको सनातन धर्म का एक ऐसा मंत्र देता हूं जिस मंत्र को करने के बाद धन आपके साथ चलेगा। ओके। मनी। पैसा कमाना मेहनत का काम नहीं है। पैसा कमाना जो काम है वो है मनी मैग्नेट बनने का। बिल्कुल। सबसे पहले अपने आप को मनी मोड में लेके आइए। कैसे लेके आएंगे? तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई बड़ा काम नहीं करना है। एक मैग्नेट लेनी है आपको, राइट? ठीक है। उसको रेड कलर के वेलवेट पेपर के अंदर पैक कर लेना है। ठीक है। या कपड़े के अंदर फटे ना, पॉकेट में डाल दीजिए उसको। धनाय नमः, धनाय नमः, धनाय नमः। सांसों के साथ मंत्र चलता जाए। जब टाइम मिल रहा बोलते रहे। बोलना ही नहीं, अच्छा। चलता रहेगा धीरे धीरे। आप सोएंगे, आपका मंत्र चलता रहेगा। आप खाएंगे, मंत्र चलता रहेगा। जैसे मेरे कुछ मंत्र चलते हैं, अंदर आदत पड़ जाती है। धन आए नमः मतलब धन आए नमः करके देखिए। 3 महीने लाइफ चेंज, यू टर्न। ओके। बहुत लोगों की शिकायत मैंने देखी है कि मेरा व्यापार नहीं चलता। ये चलता है तो एकदम चलते चलते नजर लग जाती है, एकदम डाउन हो जाता है। ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों का लक ही नहीं होता। कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उठा ही नहीं। राजयोग, व्यापार का अपना राजयोग होता है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ व्यापार का राजयोग को कैसे बनाना है। आपको लेना है गोल्डन फॉइल पे पेपर। ठीक है। उस पर अपने व्यापार का पूरा प्रिंट निकलवा लेना है। जब व्यापार की दुकान है, फैक्ट्री है, जहाँ से काम करते हैं, उसका फ्रंट प्रिंट निकलवा लीजिए। ठीक है। परफ्यूम छिड़किए उसके ऊपर, इतना कि पूरा खुशबू से भर जाए। लेमिनेट कराइए, नॉर्थ ईस्ट में वहीं टांग दीजिए। दुकान में? हाँ, दुकान या ऑफिस जो भी है। जहाँ भी है, नॉर्थ ईस्ट में। रोज परफ्यूम छिड़किए, कौन सा? सैंडलवुड का। और उसके साथ दीपक जलाइए, धूप जलाइए चंदन की। आप देखिए राजयोग बन जाएगा। ना चले मुझे बता दीजिएगा। ऐसी भी, ऐसे में परफ्यूम की बात करी आपने, ऐसी भी कोई फ्रेगनेंस होती है जो व्यक्ति को नहीं लगानी चाहिए जिससे उसको दिक्कत आ सकती है करियर में या पैसों में? नो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ओके। खुशबू का मतलब शुक्र, हम्म। और शुक्र का मतलब ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे अय्याशी करनी है। हाँ, आते हैं मैसेज। आप देखिएगा मेरे इंस्टा की वीडियो पे कम से कम शायद 250-300 कमेंट्स तो ऐसे ही होते हैं। अय्याशी करनी है, ऐश करना है,
लड़कियों के साथ घूमना है, सेक्स करना है। मैं कहता हूँ करो, प्रॉब्लम क्या है? गलत मुद्दे थोड़ी क्यों बोल- बता रहे हो? नहीं बताओ नहीं, मतलब मुझसे पूछना चाहते हैं कि करें ना करें। तो एक्चुअली मेरा कहना ये है ऐसे हर किसी से, देखो मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, ना मैं कोई संत हूँ। हाँ, मैं सिंपल एस्ट्रोलॉजी और तंत्र कोच, हीलर, बस। समाज सुधारना काम है संतों का। तो अगर आप चाहते हैं आपके पैसा आए तो पैसे को उड़ाओ, खर्च मत करो, उड़ाओ। शुक्र को पसंद नहीं है सॉफ्टनेस। कि बंद करके रखा जाए। सॉफ्टनेस की आप किसी से सॉफ्टली बात करें। शुक्र पसंद करता है डोमिनेशन, एरोगेंसी, घमंड, अपने ऊपर विश्वास, लग्जूरियस लाइफ, चमक, खुशबू, ग्लासेस, क्रिस्टल, ये शुक्र को पसंद है। आप चाहते हैं शुक्र आपकी लाइफ में है और सुबह उठ के आप पूजा करनी शुरू कर देते हैं। शुक्र आपसे नफरत करता है। रीज़न बताता हूँ। शुक्र का दुश्मन है बृहस्पति, और पूजा किसकी होती है? भगवान की। और बृहस्पति का उसको बहुत बड़ा हाथ होता है। शुक्र की दशा वाले जितना मंत्र जाप करेंगे, जितनी पूजा पाठ करेंगे, जितनी धूप जलाएंगे, उतनी उनको प्रॉब्लम आएगी। शुक्र का मतलब अय्याशी, ऐश, 5 स्टार में जाइए, मत खाओ खाना, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पानी पी के आ जाओ, लेकिन जाओ वहीं। वॉशरूम यूज़ कर लो, बैठ के आ जाओ, पैसा अपने आप आएगा। आपके पास 100 रुपये, यूँ उड़ाओ, यूँ फट, 10,000 अपने आप आएंगे। ये होता है शुक्र। शुक्र को भी शांति नहीं चाहिए, शुक्र को कोई सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, शुक्र को चाहिए ऊर्जा, मस्ती। जैसा मेरे साथ बिहेव करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। शुक्र कहता है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, तो तुम तुम रखे खर्च बैठे हो। उड़ाओ फिर। हाँ, मत उड़ाओ। तुम बैठे क्यों रख के? मैं आपको बचपन का अपना किस्सा बताऊंगा। छोटा था मैं, मेरी बहन एक बड़ी, मुझसे 1 साल बड़ी। तो बचपन में पॉकेट मनी हमें मिला करती थी, शायद 10 रुपये के आसपास थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बात शायद 98-99 की है। अच्छा, मुझे 10 रुपये की टॉफ़ी मिली, पैसे लिए, मैं हाथ के अपनी कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक उस टाइम मिलती अच्छी खासी, मैं खा पी के आ गया। अब मेरी बहन रख के बैठी है। 90% मेरे साथ क्या होता था कि मैंने खर्च करके आया, मेरे मामा आ गए 13 में, अरे उसका पैसे, तेरे पास पैसे नहीं है, ले लें। उन्होंने 10 रुपये और दे दिए, मैं वो भी खर्च करके आ गया। अब नानी आ गई, उन्होंने दे दिए, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई बुआ आ गई। तो मोस्टली मेरे पास महीने में शायद 1,500-2 हज़ार रुपये आ जाते थे। बहन के पास 300 रुपये आते थे, वो उनके बच्चे रहते थे। अब बाद में कहती है इतना खर्च भी करता है, मेरे पास बचे 200 रुपये, इसके पास 500 रुपये। तो मैंने बचपन से ये सीखा है। जैसे हमारी सिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ भी यही कहती हैं कि आपने मुझे सिद्ध किया है, इस ऊर्जा को खर्च करो, मैं दोबारा आऊँगी। नहीं करेगा तो ये बात जगह ही कहाँ रखने की। इस गिलास में पानी है, जब तक मैं इसे खर्च नहीं करूँगा आप नया पानी मुझे क्यों देंगे? पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। पैसा नहीं आ रहा, लोन है, नींद नहीं आ रही, क्या बेवकूफ़ी है। सोचते क्यों ऐसा भाई? आएगा पैसा, पॉजिटिव सोचो, मेरे पास है, सब कुछ है। और करके देखो, मनी मोड में आओ। सुबह उठो, उठते के साथ ये मत सोचो यार इसका पैसा देना है, नो। इससे कितना लेना है? आप पे 1 करोड़ का कर्ज है, तो आपको 1 लाख तो कम से कम किससे लेने भी होंगे। सही बात है। तो 1 करोड़ मत सोचो, ये 1 लाख किससे लेना है? किससे लेने हैं? देखो शाम तक कितना आएगा। अब आपकी दुकान है, अब आप सोचते हैं दुकान में यार 75% हिस्सा खाली पड़ा है, मान ली 25% में तो है ना, उसको बेचो, उसको सोचो ना यार। सही बात है। हमेशा आधा गिलास भरा हुआ है तो आप आधा खाली क्यों देख रहे हो? उसको भरा हुआ देखो ना, आधा तो भरा हुआ है। वो अपने आप बढ़ जाएगा। आपको लिख के देता हूँ, पैसा कमाने के लिए सोचो मत कभी। जो बैठे हैं परमपिता परमेश्वर, जो दिखने खाली हो गए हैं, वो अपने आप दे देते हैं। अपने आप दे देते हैं। कर्म अच्छे होने चाहिए। लेकिन कदम के साथ साथ एक चीज़ बहुत बड़ी है, आपकी सोच। आपकी पहली जिम्मेदारी पता है कौन है? आप खुद। अब कहीं मैं देखता हूँ ना, हमारी फील्ड के लोग आते हैं, या मेरे लोगों का भला करना है, मैं इसलिए पैसे नहीं लेता, ये वो सब ड्रामे हैं। सबका मौका लगता है, कोई नहीं छोड़ता, मैं देखा अपनी फील्ड में, ठीक है ना। पैसे इंसान तब तक ही नहीं लेता जब तक उसकी कोई वर्थ नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। बनेगी, कोई नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल ठीक है ना। मैं अपनी बात भी करता हूँ, मेरे भी व्यापार है, मैं भी पैसे लेता हूँ, लेकिन लिमिटेड।
बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं लेता, जितना मैं कमाता हूँ मेरे लिए इनफ है, मेरा परिवार अच्छा है। जो सर मतलब सॉरी आपको रोक रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया माइंड में, जो पैसे ले रहा है, मैं कह रहा हूँ डरा के भी ले रहा है, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, तो ये पैसा उसको फलेगा? बिल्कुल फलेगा, क्यों नहीं फलेगा। लेकिन डरा के लिया है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके लिया या उल्लू बना के लिया है, अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ। कसाई मांस काटता है ना, कसाई। जैन आदमी सब नहीं पता। तेरे मैं बताता हूँ, आपने कसाई देखे होंगे कि शॉप होती है, नहीं मैंने नहीं देखे, सुना तो होगा, पता हाँ, तो होगा आपको। सुना है। और इतने बड़े बड़े कटलरी के सेटअप लगे हैं, हजारों लाखों जानवर मरते हैं, काटे जाते हैं, तो काटते हैं, उनका व्यापार है, फल रहा है उन्हें, सैनिक है, जब तक नहीं मारेगा खुद मर जाएगा। मेन बात कि हमने अपने आप को किस मोड में ट्रांसफ़र किया हुआ है। आपका मोड यही कि आपको लूट के पैसा लेना है, आपको वही फलेगा, आपको ईमानदारी शक्ति नहीं फलेगी। तो आप ये कह रहे हैं जो इंसान चोरी कर रहा है उसको फलेगी चोरी? उसका मोड वही है ना, उसका मोड वही है। उसका मूड वो है, लेकिन उसको कर्मों का हिसाब तो अलग लेवल पे होगा ना, या नहीं? क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आज तो नहीं हो रहा ना। आज तो उसने सामने वाले कर्म खराब कर दिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये गलती एक्चुअली इन नौटंकी वालों की नहीं है, ये गलती मेरी पब्लिक की है। पहचानो तो यार कौन सही है कौन गलत है। एक आदमी आपके सामने पैंट शर्ट पहन के मेरी तरह बैठा हुआ है, आपको सबको टेक्निकल सबको साफ साफ बता रहा है। एक आदमी को चूल्हा पोते पड़ा है, घचा घचा बरनाव लगाए चले हो मुँह पे अपने तो आपको वो समझ में आ रहा है। रही बात भूत प्रेत आत्माओं की, तो भूत प्रेत आत्माएं अनमोल जी कहाँ पर नहीं है, हर जगह से, यहाँ पे भी होंगी, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल है। और आपकी ऊर्जा है, आप देख भी पा रहे होंगे, मेरी ऊर्जा वो नहीं है, मैं नहीं देख सकता या महसूस कोई कर भी सकता हूं। इंसान की नंगी आंखों से कभी किसी आत्मा को नहीं देख सकता जब तक उस आत्मा की डेंसिटी बहुत हाई ना हो जाए। महसूस कर सकते हैं, जो जैसे आप साधक हैं? महसूस की जा सकती है, बट हर समय तो नहीं। हर समय नहीं? हर समय मैं साधक नहीं हूँ, सिंपल बैठा हूँ आपके साथ, अब आसन लगा के बैठूंगा, थोड़ा ध्यान करूंगा, आ तो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। सब कुछ तो नहीं, बट थोड़ा महसूस हो जाता है। ओके। तो आत्माओं से डरना मैं नहीं समझ पाता कि कोई ज़रूरी है। वेट है उसका, आत्मा का वेट है 7 ग्राम केवल, आपका वेट होगा 100 किलो 125 किलो, डरना किसको किससे चाहिए। सर कुछ और प्रेडिक्शंस जानना चाहूँगा, समय रहना के बारे में जानना चाहूँगा। लेटेंट 2 इनका आया है, लेटेंट 1 सबने देखा कितनी कंट्रोवर्सी के बाद बंद हुआ, तो लेटेंट 2 में भी कुछ ऐसा हो सकता है? बहुत हाई ग्रोथ, ये बहुत तेज ऊपर जाएगा, समय? इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अच्छा, डैम श्योर। ओके। सितंबर में एक ऐसा इंसान जो पहले पुलिस से जुड़ा हुआ था, उसके बाद उसका नाम बढ़ा, फिर बैठ गया, अब वो इंसान ग्रोथ करेगा, उसका नाम वापस आएगा। हमारे प्रिय सुपरस्टार रजनीकांत जी दोबारा हाईलाइट में आएंगे ओके। इसी साल नवंबर में। ओके। और उनकी जो फैन फॉलोइंग है एक तरफा होके उनका साथ देगी। एक ऐसा टैंकर जिसमें तेल भरा होगा उत्तर की सड़कों पे फटेगा, कई लोगों की मृत्यु होगी। कब? अभी अक्टूबर में। ओके। बारूदी सुरंगें फटेंगी, घुसपैठी आतंकी मरेंगे। दिन होगा मंगलवार का, समय होगा नवंबर का, समय होगा शाम के 5 बजे। एक ट्रेन हादसा जो इंडिया में नहीं होगा, ओके। यूरोप की तरफ होगा, यानी कि पश्चिम में किसी भी देश में। 35 से 36 लोगों की मृत्यु होगी। इंडिया की इकोनॉमी जनवरी तक बहुत ऊपर जाने वाली है। ओके। डॉलर नीचे आएगा। कितना नीचे तक हम लास्ट देख सकते हैं डॉलर को? 72। ओके। 27 तक। 27 तक फिर दोबारा बूम करेगा? डॉलर का बूम आप भूल जाइए। 2030 तक डॉलर मुश्किल से 50 का रहेगा और 2040 तक रुपया ऊपर डॉलर नीचे। ओके। और ध्यान रखिए, यह अष्टवंश पंडित की भविष्यवाणी है, गलत नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपको बहुत अच्छी सूचना देने वाला हूँ। एक समय ऐसा आने वाला है जब इंडिया
उन देशों को टक्कर देगा जो देश अपने आप को दुनिया का तानाशाह समझते हैं, डोमिनेट करते हैं। और यह समय आएगा मार्च 2027 में, ज़्यादा दूर नहीं है, जो इंडिया की पावर को ये डोमिनेटिंग देश अपने सिर पे ओढ़ेंगे और उनकी बातों को मानेंगे। ओके। और ये होगा। दुनिया की 3 महाशक्तियाँ, अमेरिका, चीन और रूस, यही 3 है ना, जी। इंडिया के सामने उस समय सिर झुकाएंगी। मार्च 2027 समय ज़्यादा नहीं है। और उसमें आप वर्ल्ड वॉर भी बता रहे हैं, उसी के बाद वर्ल्ड वॉर आने वाली है, कौन से मंथ में? अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बीच में। वर्ल्ड वॉर। जी हाँ। हमारे मोदी जी का असली रूप आप मार्च में देखेंगे, उनके अंदर कितनी शक्ति है, वो कितने पावरफुल हैं। ओके। अभी जो आप सुनते हैं ना बहनों और भाइयों, ये सिर्फ उनका प्यार दिखाने का तरीका है। वो एक साधक हैं और साधक की शक्ति मैं जानता हूँ, साधक कितना शक्तिशाली है। अंगद कौन था जिसका पैर रावण भी नहीं उखाड़ पाया? साधक था वो, बिल्कुल। और कोई नहीं था। वो था प्राण शक्ति में माहिर, और साधक भी प्राण शक्ति में ही माहिर होता है। दिखाता हूँ आपको लाइव यहीं पे। जब तक जी। प्राण शक्ति किसे कहते हैं और कैसे कहते हैं और कैसे बनती है? एक साथ 7 आवाजों का मिश्रण कहते हैं प्राण शक्ति। सुनिए मेरी आवाज यहां पर। आपने कभी कोई मंत्र पढ़ा है? कोई भी कोई मंत्र याद है आपको? तो हम जेन्युइन मुकार मंत्र हम पढ़ते हैं। अगर मैंने किसी इंसान के सिर पे हाथ रखा है और उसको बोला है ओम ह्रीम फट काली शमशान वासनी रक्षाम करिष्ये, गारंटी देता हूं जी। 3 महीने तक कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन ये तब पॉसिबल है जो आप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तो साधक हूँ, आप भी साधक हैं। आप खुद कीजिए ना। जैसे अभी आपने जो मंत्र बोला, बहुत सारे लोगों ने नोट डाउन किया होगा और ये खुद ही चैंट करना स्टार्ट कर दे तो इट्स गुड। बिल्कुल। कोई इसका मतलब इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब नकारात्मक दूर रहेगी लेकिन इसका कोई उल्टा इफेक्ट नहीं आएगा। माँ अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं करती। माँ काली हमारी माँ है। गलती हमारी खुद की होती है, हम खुद पे विश्वास ही नहीं करते। आज मैं अगर ये सब कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मुझे विश्वास अपनी साधनाओं पे, अपने ज्ञान पे। आप विश्वास रखिए। बिल्कुल। इंसान इतनी शक्ति रखता है ना कि एक प्रहार में पहाड़ को हिला दे। करेक्ट। दशरथ मांझी को देखिए, बिल्कुल। क्या किया उसने, पूरा पहाड़ तोड़ डाला। विराट कोहली क्या था, सचिन क्या था, बिल्कुल मेहनत से आ गए। अंतर शक्ति। मेहनत नहीं, मेहनत तो मजदूर भी करता है, विश्वास भी साथ में। अंतर शक्ति। इसको इससे जोड़कर पावर्स का प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का बार बार विश्वास हिल जाता है, कर तो रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर लूँगा, लेकिन तोड़ने वाले 1000 लोग होते, वो अपना संकल्प कैसे बनाए रखे कि मुझे ये चीज़ नहीं टूटने देनी है? कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे विक्स लगाए थोड़ी सी, विक्स आयोडेक्स मूव, या कोई पेंचो वाले ताकि ध्यान यहाँ पे जाए। ओके। आंखें बंद कर ले अपनी। शक्ति ही शक्ति ही शक्ति ही, जाप करके देख लो। शक्ति 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 नहीं, शक्ति ही शक्ति ही शक्ति ही शक्ति करके देखो जरा 15 मिनट के अंदर। ओके। अगर आपने इसको 1 से 1.5 महीने कर लिया, आप सोमो पहलवान से भिड़ने की ताकत भी रखते हो। उसके बाद मतलब गट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आपके कि वैसे कौन खड़ा ये नहीं देखोगे। ताकत कभी शरीर में नहीं होती है, जिगरे में होती है। जिगरे में होती है। आपने क्या बात कही है। बाकी ताकत बाबा लोग दे ही रहे हैं आजकल आपको। मेरी जरूरत है क्या। विराट कोहली का फ्यूचर कैसा रहेगा? विराट कोहली का फ्यूचर इज नॉट वेरी ब्राइट। उसने जितना मूव करना था वो कर चुका। ओके। अब जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके। बहुत हाई मूव नहीं करना। जो इंसान अपनी मिट्टी को छोड़ के दूसरे देश जाता है ना, उसका बृहस्पति मंगल दोनों वीक हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कमाने जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। कुछ लोग जाते हैं मस्ती के लिए, उसने अपना मंगल बृहस्पति दोनों खराब किए हैं। लंदन शिफ्ट हो गए। इसका परिणाम दुनिया खुद देखी और देख भी रही है, फर्क पड़ चुका है। अभी जैसे जो आप दौर बता रहे हैं कि इसमें इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं 2027 तक, इसमें फ़्लाइट्स लेना सेफ़ है? बिल्कुल।
मतलब प्लेन क्रैश वगैरह की कोई No. खबर ऐसी इंडिया में या इंडिया के बाहर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। विशेष तो कुछ नहीं। बाकी देखिए टेक्निकल चीज़ें हैं तो नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं। बस एक बात बता देता हूँ, हम्म, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, विवाह नहीं हुआ है, वो ख़ास तौर पे 16 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक सावधान रहें। 40% रिलेशन टूट जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। लव ट्रायंगल बनेंगे, ओके। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। चलिए मैं आपको एक उपाय देता हूँ लव ट्रायंगल का। मोस्टली क्या होता है कि आपके और दूसरे के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया। पता है क्यों? क्योंकि अब जो थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जी आपसे कहीं ज़्यादा है, तो उसने सामने वाले से मैच कर लिया है, तो आपको उसकी एनर्जी को तोड़ना है। एक उपाय बताऊंगा, बहुत शक्तिशाली उपाय है। आपने लेना है काले रंग का छोटा सा पत्थर ले लीजिए, या कोई रबड़ आती है काले रंग की, वो ले लीजिए। उस पर उस पर्सन का नाम लिखिए। मोस्टली लोगों को नाम पता होता है, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, लिख दीजिए अमुक, और फिर लेके आइए आपके और बीच की, उसके बीच में वो खड़ा हुआ है, उसको कहीं रखिए चौराहे पे। ठीक है। एक वेटेड पत्थर कम से कम 4 किलो का, उसके ऊपर पटक के वापस आ जाइए। दबा दिया आपने उसे? नहीं, तोड़ दिया, एनर्जी तोड़ दी उसकी। अनमोल जी शायद एक बात मेरे बारे में जानते होंगे, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं कभी किसी तंत्र को नहीं काटता। मैं तंत्र को वापस करता हूँ जहाँ से वो आया है। जिसने किया उसको वापस भेज दिया। जी हाँ, मेरे पास किसी के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। आते हैं कुछ महामूर्ख लोग मेरे पास, गुरुजी मेरा भला कर दो, किसी का बुरा नहीं करना। उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ, तेरा सॉल्यूशन तो मैं कर दूंगा यहाँ पे, अब कल तू हो तो मेरे पास दोबारा आएगा कि दोबारा करेगा, और मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा यहाँ नहीं चाहिए। मैं इस तंत्र को जब वापस करूँगा, ये 2.5 गुना स्पीड से वापस जाता है। उस इंसान का बर्बाद होना तय है। और ध्यान रखिए, जब एस्ट्रोश पंडित के मंत्र और 7 ब्राह्मणों की सामूहिक ऊर्जा यज्ञ के द्वारा पलटती है ना प्रतिघातक मंत्र से, तो सामने वाले को कोई बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल। और जो बीच में आएगा अग्नि उस पर भी जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि मेरा और आपका दोनों का समय बहुत कीमती है। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो शर्त यही है, मैं सामने वाले को क्षमा नहीं करूँगा। इसके लिए आप गाली लिखना चाहें शौक से लिखिए। मतलब पाकिस्तान कब खत्म हो रहा है, इंडिया का कब हिस्सा बन रहा है? सीधा क्वेश्चन मेरा ये है। बेटा कब आ रहा है पापा के पास? कोई विभाजन नहीं होगा, कोई खात्मा नहीं होगा, ये चलता रहेगा ऐसे। आपने देखा शेर कई बार ना खरगोश के बच्चे खेलता रहता है, मारता नहीं है, टाइम पास उसको भी तो करना है। बिल्कुल। ये इंडिया है हमारा। सो न्यूक्लियर अटैक का कोई फ्यूचर दिखता है? अगस्त सितंबर 2027 में न्यूक्लियर वॉर होगी, और बहुत छोटा सा देश इसकी शुरुआत करेगा बड़े देश के ऊपर। आप इतने शॉर्ट से बताए तो नाम भी बताइए सर, कौन सा शहर या कौन सा देश हो सकता है वो? ये बता सकता हूँ 3 महीने पहले। ऊर्जा पूरी बनने दीजिए। ओके। इस बार जो वर्ल्ड वॉर होने वाली है, इसमें सबसे खतरनाक हथियार होगा जैविक हथियार। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अटल सत्य है। फरवरी 2029 तक रियल जॉम्बीज दुनिया के सामने होंगे। जॉम्बी वायरस बनाया जा चुका है, और देश है न्यूजीलैंड, जहाँ पे उन पे कंटिन्यू रिसर्च की जा रही है, टेस्टिंग हो रही है। ओके। ये होना है। इस समय जो तबाही मचेगी वो तबाही एशिया में बहुत कम होगी। मेन तबाही आएगी पश्चिम में। इंसानियत का नाश करने वाला ये वायरस अस्तित्व में आने वाला है। कोरोना भी लौट के आ सकता है? कोरोना नहीं आएगा, कोई वायरस नहीं आएगा। ज़ॉम्बी वायरस आएगा? जॉम्बी वायरस नहीं कहूँगा, ज़ॉम्बी कहेंगे। ये हथियार है खत्म करने के लिए। ये अटैक है, ऐसा होगा। ओके। और 100% होगा। 28 नवंबर 2027 को पहला बच्चा जो इंसान से जन्मा नहीं होगा दुनिया में पहली सांस लेगा। 28 नवंबर 2027। जी। ओके। जैसे आप कह सकते हैं मशीनी बच्चा।
आजकल जो कर रहे हैं ना, बच्चा ऑर्डर करेंगे अमेजोन पे लाइक दैट, वो सच होगा। आपको लिख के देता हूँ। ओके, एलियंस आ सकते हैं? एलियंस का अटैक एक बार हो चुका है, माइनर अटैक। कब? आपको क्या लगता है कोरोना वायरस क्या था? तो चीनियों के थ्रू बनाई हुई वो थी अगर जापान ऐसा हुआ होता ना, अब तक सारे देश मिलके चाइना पर अटैक कर चुके थे। ऐसा कुछ नहीं था, में। ओके, ये एलियन अटैक ही था। कोरोना वायरस जी हाँ, और अटैक होगा 2036 में दोबारा, एलियंस के द्वारा। बिल्कुल होगा, तो इसमें हम एलियंस देख पाएंगे या ऐसी कोई वायरस आएगा? बिल्कुल सामने, जैसे मैं और आप बैठे हैं। ओके, और 2070 तक ये दुनिया एलियन के साथ ह्यूमन की आबादी को चलाएगी। एक ही साथ एलियंस भी होंगे और एक ही साथ इंसान भी होंगे। और एलियन से खतरा होगा हमें? देखिए, अनमोल जी सिर्फ ताकत जीतती है, और टेक्नोलॉजी। वो भी ताकत ही है। अगर हम ताकतवर रहे, हम जीतेंगे, वरना वो कोई जादू नहीं है, वो ही हमारी तरह है। उसकी टेक्नोलॉजी हाई है, और जो दिमाग, जो सोच और जो ग्रोथ हमारा इंडिया ले रहा है, हमारा देश ले रहा है, हमारा वर्ल्ड ले रहा है, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी होगी। मार्स पे ह्यूमन कब लैंड करेगा? इसका मैं सटीक कभी नहीं बता सकता, मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मतलब अभी रिसेंट में भी नहीं है इसका मतलब? हो सकता है रिसेंट में हो, लेकिन मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान हूँ। हम्म, शक्ति मेरी भी सीमित ही है, नॉलेज मेरी भी सीमित ही है, मैं इसको नहीं पकड़ पाऊँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। जाते जाते सर थोड़ी बहुत रेमेडीज लेना चाहूँगा। कहिए। खाने में अगर बाल निकल जाए तो क्या किया जाए? राहु खराब है, कुछ मत करो। ओके, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, ठीक है। उसमें शहद का इंजेक्शन डाल दीजिए, इंजेक्ट कर दीजिए शहद को, और ले जाके छत पे जला दीजिए उसको, हो जाएगा सही। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें अपनी बड़ी बहन के पैर छुओ, बड़ी बहन नहीं है, भाभी, मौसी, मामी, चाची, जो भी बड़ा हो ऐसा, उनके पैर छुओ, और बुधवार को उनको घर के बाहर ले जाके खाना खिलाओ। अच्छा, ख़ास तौर पे पालक की सब्ज़ी, लेकिन रिश्ते में उसकी कोई ना कोई बहन जैसी लगनी चाहिए, बहन की बेटी वगैरह हो, वही। अच्छा। अभी रक्षाबंधन आ रहा है सर, इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं इससे हर चीज़ मंगल हो जाए, बढ़िया हो जाए? रक्षाबंधन का सबसे बेहतर उपाय ये है कि जो भी बहनें चाहती हैं मेरा भाई हमेशा तरक्की करे और ग्रोथ करे, तो उनको करना ये चाहिए कि जब भी वो तिलक करे ना, तो तिलक में हल्का गुड़ मिला दें ओके, और थोड़ी सी चीनी मिला दें, ज़रा सा देसी घी मिला दें, तिलक कर दें। और भाई को ये चाहिए, भाई जब भी बहन को कोई गिफ्ट देता है ना, उसमें कोई क्रिस्टल अवश्य गिफ्ट करे, पिंक कलर का। अच्छा, बहन भी ग्रोथ करेगी, भाई भी ग्रोथ करेगा। ओके। गजब का उपाय, करके देखिए। ऐसी कौन सी चीज़ें बिल्कुल गिफ्ट नहीं करनी चाहिए? अपनी घड़ी, अच्छा, परफ्यूम, पर्स, ये आप कभी गिफ्ट मत कीजिए, नुकसान होगा आपको। अच्छा, बॉयज़ को? किसी को भी किसी को भी? नहीं देना चाहिए। ओके। अगर 2029 तक अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड कहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें? 29 तक गोल्ड ग्रोथ करेगा, कितना देखने को मिल सकता है? ज़्यादा नहीं, 2, 10, सवा 2, 2 10 तक? बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके। फ्यूचर है गोल्ड का अगर मैं 20 साल 30 साल आगे की बात करूं? देखिए, धातु है, बढ़ती है। वैसे जो मेन फ्यूचर वो तो कॉपर का है, अच्छा, कॉपर ग्रोथ करेगी। कितना पहुंचेगा? कॉपर जितना भी है उससे 5 टाइम्स तो हो ही जाएगा उस टाइम। मतलब मेन ग्रोथ कौन से महीने के बाद हमें देखने को मिल सकती है कॉपर में? 30 के बाद ही आएगी। 2030 के बाद? कॉपर में आएगी, एक जो लेड होती है हम्म। उसमें आएगी, इन दो में ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। और चांदी में जो ग्रोथ आके डाउनफॉल आया है, इसका ये दोबारा ग्रोथ पे जाएगा? जिन्होंने 430 पे खरीद रखी है चांदी। मैंने बताया तब भी मत लीजिए चांदी सोना, ये बबल बन रहा है, टूटने वाला है, बटने वाला है। बेसिकली एक्चुअली क्या है ना, आप देखिए इस तरह के नुकसान सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होते हैं। यूरोप में या बाकी देशों में नुकसान नहीं होते। पता है क्यों? हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, हम लोग इमोशंस में आ जाते हैं। या बोल बड़ा यार ले लो, खरीद लो। मैंने कई बार रील डाली थी कि इसको मतलब पॉडकास्ट में ही बताया था, ये बबल है, फटने वाला है, मत लो। लोगों ने तब भी लिए? नहीं, बहुत लोगों ने नहीं भी लिया। मैंने मना किया था लोगों से कि मत खरीदना। उनको गिफ्ट भी आए मेरे पास काफ़ी सारे, उसके बाद जब नीचे गिरा चांदी के भी आए। बल्कि मेरे एक थे क्लाइंट, उन्होंने 6 करोड़ का वो लिखा, सिल्वर ले रखा था, तो मैंने 4 पे बिकवाया था उनका, 4 लाख पे। उनका आया फ़ोन, अगले गुरुजी बिकवा दिया आपने तो बढ़ गया। मैं सबर तो कर बेटा,
अभी अभी जो बड़ा है वो हाँ। दुगनी तेजी से 4 गुना ज़्यादा गिरेगा। 6:30 बजे फ़ोन आया और 9:30 नीचे। तो मैं कहा बेटा बता क्या देगा, है? दे प्रॉफिट मुझे, 1.5 लाख का लिया था, 4 का बेचा है। अरे गुरु जी सब आपका ही है। एक्चुअली है कुछ नहीं, ये सब एक गेम है, ये मास्टर प्लान है बिल्कुल। उन लोगों का जो बड़े बड़े कीड़े हैं मार्केट के। एक ऐसा ही कीड़ा है अडानी, इतना बड़ा स्कैमर है ना कि पहले क्या करता है, कंपनी के रेट अपनी गिराता है, केस लगवाएगा विदेश में। अब 1000 का शेयर पहुंच गया 150 रुपये का, सारे शेयर वो मक्कार आदमी खुद खरीदता है, उसके बाद केस हटवा देता है। उसका रेट बढ़ जाता है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, अरबों खरबों की तुम्हारी दौलत है, एक आदमी बेचारा महीने के 1 लाख 2 लाख 50,000 30,000 कुछ कमा के अपना घर चला रहा है, 10,000 सेव कर रहा है, स्टॉक खरीद रहा है कि मेरे बच्चों की शादी अच्छी होगी, मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, या कल को मैं घर ले लूँगा, तो उसको खा जाता है। सबसे बड़े फ्रॉड तो ये लोग हैं ना। एक चोर अब इधर चोरी करता है, क्या ले जाता है 50 लाख रुपए, गरीब आदमी करते हैं, ये तो पूरी ज़िंदगी पूंजी ले जाते हैं ना। क्या करोगे इसका? कहीं नहीं फलेगी। और फलने की फल भी रही है, बढ़ भी रहे हैं फल। मैं आपको कहता हूँ ये माइंड सेट है उनका। और फलने की बात तो बाद में आती है, पहली बात तो ये पैसे करोगे क्या? अडानी का फ्यूचर क्या है? बता तो दिया मैंने आपको 2 मिनट पहले ही। अभी वही होना है। कब तक? 35 तक। जीरो तो खैर नहीं होंगे इतने ऊपर जाके, लेकिन नीचे बहुत आ जाएंगे। अनिल अंबानी ग्रोथ करेगा। अच्छा। और ये रिवर्स मारेगा, बहुत जबरदस्त रिवर्स। कब से? बस समय आने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अभी आप देखिए अप्रैल से, ये 27 से। अच्छा। हाँ, इसके बेटे की सपोर्ट भी रहेगी इसको, ये बहुत ऊपर जाएगा। और अंबानी एक्चुअली ग्रह इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अंबानी के जो कर्म है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं। मतलब इतना धनी आदमी, धन कुबेर भी कह सकते हैं उसे आप एक तरह का, या धन कुबेर का दास भी कह सकते हैं। गरीब बच्चों से बैठ के खाना खा रहा है, चैरिटी कर रहा है। इसके घर के नौकर पता है आपको, हमारे आपके घरों में नौकर ऐसे नहीं रहते, इसके घरों में रहते हैं, पता है, बिल्कुल परिवार की तरह। इतने अच्छे कर्म आदमी करेगा ना, उसको बर वक्त नहीं आ सकता, ये बिल्कुल डैम श्योर है। अच्छा। आप कुछ कर लीजिए। क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है सर? क्रिप्टो फिनिश हो जाएगी, क्रिप्टो नहीं टिकेगी ज़्यादा। कब तक? देखिए इस पर एक करके बैन लगना शुरू होगा, और मेरे ख्याल से शुरुआत इसमें शायद 31-32 के आसपास लग जानी चाहिए। ओके। एक कंट्री बैन लगाती जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो से एक्चुअली पैसे का पता नहीं चल पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, और वर्ल्ड वॉर के बाद तो एक्चुअली सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होने वाले हैं, तो ये सब मुश्किल ही है चलना आगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्रिप्टो आगे चल पाएगी। बिल्कुल। सबसे मेन बात मैं आज कहना चाहूँगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक समय नोट कीजिए, 16 सितंबर का ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। इस टर्निंग पॉइंट को यूज़ कर लेना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। टाइम बताता हूँ, 2:55 दोपहर के, नोट करके रख लो अपने पास, और तब मुझे कमेंट करके बताना। 16 सितंबर आने वाली है, दूर तो नहीं है, देख लीजिएगा। क्या मतलब क्या पॉजिटिव होने वाला है? ये तो ये लोग अपने कमेंट करके बताएंगे, सबके साथ कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। 40% लोग तुला राशि की ग्रोथ कर जाएंगे इस पर। ओके। लिख के देता हूँ। आने वाले सालों में कौन सी राशि सबसे अच्छी रहेगी? 12। सभी अच्छी है सर वो तो। देखिए राशियों पे बेसिकली बहुत ज़्यादा हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। श्री राम रावण की राशि भी एक थी, कृष्ण कंस की राशि भी एक थी। बात यह है कि आपकी ऊर्जा कितनी है ग्रहों में। मैंने ऐसे ऐसे ग्रह देखे हैं, ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिनकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, पता है आपको, प्रॉपर राजयोग। कमाते हैं 50,000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना, बस। ऐसा क्यों? रिफिल नहीं करते ना आप अपने प्लैनेट्स को, रिफिल ही नहीं करते, चार्ज ही नहीं करते उनको। वो कैसे किए जाते हैं? बहुत तरीके हैं। अब शुक्र को चार्ज करना है, रोज़ वाटर लगा लीजिए, हनी का यूज़ कर लीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, औरतों को लाल का गिफ्ट दीजिए, बाकी यशी कीजिए। बृहस्पति को चार्ज करना है, पीले कपड़े पहनिए। टेंशन नहीं लेना, एंजॉय करो लाइफ को। देखो अब
बात ये है ना कि अमीर आदमी पहले हुआ करते थे, जो धन्ना सेठ हुआ करते थे, क्या करते थे, फटी धोती कोट पहने घूम रहे लाला हैं, आदमी। लाला। ऐसी लाइफ कट गई। उनके मैनेजर पहनते थे सूट बूट शानदार, गाड़ी घूमते थे एसी में। आज देखो अमीर आदमी मस्ती करता है, पैसा खूब आ रहा है, खुद भी पैसे ही बनो। सोचना छोड़ दो मैं गरीब हूँ, क्यों सोच रहे हो भाई? अमीर हो और अमीर हो और अमीर हो, यही तुम्हारी लाइफ का रूल है। गोल है कि मेरे पास है, ये मत सोचो कहाँ से आएगा, अपने आप आएगा। एक आपको कहानी बताता हूँ सीरियसली। एक कुंडली मैंने देखी थी, जी। ये कुंडली मैंने देखी थी 2023 में, और मैंने बंदे को मंत्र दिया था। अब मैंने उसको कहा बेटा मंत्र का जाप करना, पैसा 100% आएगा। बंदा 6 महीने बाद मेरे पास आया। बेसिकली उसका चंद्र खराब था, तो मानसिक अशांति थी, राहु दिक्कत में था, पैसे की दिक्कत होनी थी। उनकी रेमेडी मैंने करवा दी थी। उसके ऊपर लगभग शायद उस टाइम कर्जा था 9-10 करोड़ के आसपास का। मैं कहा बेटा सब खत्म हो जाएगा, कर्जा भी ख़त्म हो गया, एंड ठीक है मानसिक शांति भी थी, बट पैसा नहीं आ रहा था। मंत्र दिया, बोला गुरुजी 6 महीने मंत्र जाप कर रहा हूँ और पैसा नहीं आ रहा। मैं बड़ी टेंशन में यार, कि मैंने एक सिद्ध मंत्र जो मेरी टीम ने सिद्ध किया है, मेरे ब्राह्मणों ने, वो मैं इतने लोगों को दे चुका हूँ, जहाँ से रिजल्ट आ रहा है इसको क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा यार, बड़ा परेशान। और उसको फ़ोन आया, मैं बेटे 10-15 और कर, ना फिर दूसरा मंत्र देता हूँ। फिर फ़ोन आया, बोला जी नहीं हुआ। मैं भाई दूसरा मंत्र ले लें, वो दिया, उससे कुछ नहीं। तीसरा दिया, उससे कुछ नहीं। और मैंने कहा साले राक्षस तू ही पैदा हुआ है क्या भस्मासुर अकेला दुनिया में कि तू ही साले अकेला भस्मासुर है, तेरे पे फ़ायदा नहीं हो रहा। अब जब बुला के पूछा उस कलाकार आदमी से, तो ज़मीन पे बैठ के मंत्र जाप कर रहा था, ना कोई आसन, ना कोई चटाई, ना कोई चौकी, सारी ऊर्जा ज़मीन में चली गई। अब तुझे फ़ायदा कहाँ से हो कलाकार आदमी, इतना सीख ले कम से कम। आसन चाहिए होता है। आसन चाहिए होता, तभी ऊर्जा निकल जाती है सारी की सारी। सिर को ढको, आसन पे बैठो, तब आपके मंत्र आपको चैंट फ़ायदा देंगे, वरना फ़ायदा नहीं देंगे। आपको ही ताकत लगा ली दुनिया की, डैम श्योर बता रहा हूँ मैं आपको। ये यही कमी लोग करते हैं, मंत्र का जाप तो स्टार्ट कर दे लेकिन सही तरीके से नहीं करते। वही तो बात है कि अब ऊर्जा है, मंत्र है क्या? बिल्कुल। बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे मैं एक मंत्र आपको बताता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्रीम महालक्ष्मी मम घ्रम आगच्छे नमः। ठीक है। ये मेरी वाइब्रेशन निकली आवाज़ से। इसने सीढ़ी बनाई, लगातार चलती चली गई, सीढ़ी बनती चली गई। एक समय वो सीढ़ी जाके उस शक्ति को टच करेगी जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। यही तो मंत्र चैंट है। हम क्यों कहते हैं 1 लाख मंत्र पढ़ने हैं, 10,000 पढ़ने? क्योंकि हमें सीढ़ी बनानी है। लोग कहते हैं महालक्ष्मी सुनना एक बार में सुन लेंगी, वरना 1 लाख बार में नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है, ऊर्जाओं तक पहुंचना है भाई, उनकी शक्तियाँ यहाँ तो फिर तो पृथ्वी पे। फिर पहले के जो गुरुज होते थे तपस्या क्यों करते थे? जब भगवान तभी तो प्रकट होते थे, जब वो एक ही भाई, मंत्र का जाप करते थे। ऐसे कितने किस्से हैं कि लोग स्वर्ग के द्वार पे जाकर रुक गए हैं मंत्रों की शक्तियों से। वो तो हमारे भगीरथ जी थे, उन्होंने 11,000 साल तपस्या की, पिंजर बन गए, पिंजर अस्थि के, से हवा खाते थे। जब उनकी तपस्या बढ़ गई, उनके नाक से अग्नि निकली, स्वर्ग पहुंच गई थी अग्नि। तो वो नहीं गए थे विष्णु जी के पास, कौन? भगीरथ जी। इंद्र गए कि भैया उसको रोको जाके। तो ये है सारी कहानी, ये होते हैं मंत्र चैंट। अब कुछ लोग उपाय करते हैं, बड़े शानदार उपाय करते हैं, देखा है मैंने, लोगों को मजा आता है देख के। अभी शिव मंदिर में जाता हूँ सुबह सुबह जी। एक बिटिया आई हमारी, और 58 साल की होगी, और बड़ी सुंदर प्यारी सी बच्ची। उन्हें लिया 4-5 किलो बर्फ़ शिव जी को चढ़ा दिया, और मैं ठंड लग जाएगी महादेव को, क्या कर रही है तू? ये ना, ये चढ़ाऊँगी। मैं क्यों? उन्होंने पता नहीं कौन से गुरु जी ने बोला है। भैया हिमालय में शिव जी खुद रहते हैं, उनको बर्फ़ क्यों, उनको जल क्यों चढ़ता है? कि वहाँ बर्फ़ रहती है, उनको जल चाहिए। तो कर क्या रही है यार ये? यहाँ पे बर्फ चढ़ा रहे। हाँ बोली, मैं रोज आके चढ़ाती हूँ। मैं चढ़ाओ भाई तेरी इच्छा। वो तो बोले उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये श्रद्धा चाहिए उनको। एक उपाय कह रहा हूँ, मतलब अजीब से उपाय चल रहे हैं यार, कहानी अजीब सी है लोगों की। एक आदमी था, उसके पैरों में पूरा काला कर रखा तल वो। मैं कहा क्यों भाई? बोला काजल लगा दूंगा तो जो है ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। मैं मुंह पे और लगा ले साले, आसपास भी नहीं आएगी तेरे क्या नौटंकी है यार। बहुत कुछ चल रहा है सर, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लोग बताते कुछ हैं, उनको समझते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बताने वाला भी सही नहीं है। बेसिकली अनमोल जी, उपाय काम नहीं करते, काम करती है बताने वाले की शक्ति।
और अपने अंदर की सहन शक्ति। सहन शक्ति नहीं, विश्वास। विश्वास। आपको पता है कि आप पॉडकास्ट मेरे साथ शूट करने की क्षमता रखते हैं, तो आप कर पा रहे हैं। कितने चैनल में आपको ऐसे बता सकता हूं जो मेरा ऑरा देख के मुझे मना करते हैं, गुरुजी मैं नहीं कर पा रहा हूं आपके साथ, मेरे मुंह से आवाज बाहर नहीं आ पा रही आपके ऑरा की वजह से। क्यों? कहते हैं आपकी आवाज में पावर इतनी है कि मैं अपने क्वेश्चन भूल जाता हूं। विश्वास नहीं है ना असल में, बस यही बात है सारी। नहीं बिल्कुल सर। और जितनी प्रिडिक्शंस आपने करी हैं जी, 2028 तक आपने बताया चीन का नक्शा से हट जाएगा, मतलब इसने तो बिल्कुल अलग लेवल पे मुझे इम्पैक्ट किया है। और एलियंस वाला 2036 तक हमारे सामने बैठे होंगे जैसे आप और मैं बैठे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। जाते जाते अगर कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। दोस्तों, हमेशा मेरा निवेदन आपसे यही रहता है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत शक्ति है, लेकिन सनातन धर्म में कोई आडंबर नहीं माना जाता। हमारे ऋषि वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, महर्षि दधीची थे, आडंबर वो भी नहीं करते थे। आप यकीन रखिए, शक्ति कभी भी आडंबर नहीं मांगती। अगर मेरे पास शक्ति है, मुझे आडंबर नहीं करना। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर, वो कहीं जाता है ना, उसका ऑरा बताता है वो डॉक्टर है, वो किसी को कहेगा नहीं मैं डॉक्टर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो पावरफुल है, एक कमांडो, भीड़ में जाएगा ना तो उसकी पावर जो अलग दिखती है, वो नहीं कहता मैं कमांडो हूँ। एग्जैक्टली जो लोग आपको आडंबर से डराने की कोशिश करते हैं, आप किसी से मत फंसिए। कोई इंसान मैंने देखे केसेस ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं कि गुरुजी उसने कहा है कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं मैं तुझे मार दूंगा। ये शक्ति किसी के अंदर नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा कभी लगे, एक उपाय बताता हूँ। आप एक खंजर लीजिए, खंजर पे फूंक मारिए 3 बार और श्री राम रक्षा स्तोत्र के 3 पाठ करके खंजर को अपने पास रख लीजिए और उससे कहना तेरे पास जितने तेरे जैसे हैं सबको ले आओ, दिखाते अपनी ताकत, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सदावे। तो वही भूत पिशाच ही तो हैं। बिल्कुल। तो बस आपसे मेरी यही निवेदन है, यही विनती है कि अगर मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही है, आप प्रतीक्षा कीजिए, बात अवश्य होगी, वरना एड्रेस आपके पास आके मेरे सिर पे बैठ जाओ, फिर तो मिलूंगा ही आपसे, फ़ोन करना ही मत। बस आडंबर मत फंसो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान रखते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन वो लोग आडंबर रहित होते हैं, वो कोई ड्रामा नहीं करते, उनकी आवाज़ में पावर होती है, चेहरे पे मुस्कान होती है। बिल्कुल। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। उम्मीद दोबारा मिलेंगे अनमोल जी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में भर दीजिए प्लीज़, आंसर हम लेंगे सर से और आपको देंगे। थैंक यू।